नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है 1.5-2 महीने से। तो 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद दिल्ली में पीएम मोदी मंत्र। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद। बैठक में सांसदों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। तो 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद मोदी मंत्र। अमित शाह मौजूद रहेंगे बैठक में। पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे बैठक में। सांसदों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है, जिसके बाद दिल्ली में मोदी मंत्र यानी कि दिल्ली में बैठक होने वाली है। पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे और बैठक में सांसदों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, और इसके बाद आज दिल्ली में बैठक होगी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और बैठक में सांसदों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चार राज्यों में बम्पर जीत के बाद दिल्ली में बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बैठक में सांसदों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। तो 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद आज दिल्ली में बैठक होगी। प्रधानमंत्री सांसदों को संबोधित भी करेंगे।
4 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। साथ ही मीनाक्षी लेखी को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और वहीं मीनाक्षी लेखी बीजेपी सांसद, इनका भी नाम शामिल है उत्तराखंड के पर्यवेक्षक के तौर पर। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रणजीत रावत ने आगे कहा कि मेरा नशा खुद 35 साल बाद टूटा। रणजीत रावत यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने टिकट के नाम पर ठगा है, एक बड़ी धनराशि इकट्ठी की है। वे लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर ने लौटा दिए हैं, लेकिन कुछ लोग उनके चक्कर अब भी काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सामने आएंगी। वे झूठ बोलते हैं, पहले मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे और अब समझने लगे हैं। मैं बहुत लिहाज अभी तक किया है, बहुत कम चीजें कही हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। और मैंने साल भर पहले एक बयान दिया था कि हरीश रावत की मनोदशा ठीक नहीं है, उनको आराम की ज़रूरत है। मैं आज फिर अपनी उस बात पे कायम हूँ। मैं बहुत लिहाज। खबर लैंसडाउन से, जहां नवनिर्वाचित विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला है। उनका कहना है कि हरक की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं और राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो हरक सिंह रावत में नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेर गढ़वाल बताते हैं, जबकि वो सीआर हैं। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास ये चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। देखिए, उन्होंने केवल उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए चयनित हुए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राजभवन के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने के बाद बंशीधर भगत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। और उत्तराखंड बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। हाल ही में मदन कौशिक हरिद्वार स्थित शांभवी धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने होली कार्यक्रम में शिरकत की थी और वहां मौजूद साधु संतों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग उठाई। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि मदन कौशिक के बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसलिए उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी जाए और मुख्यमंत्री बनाया जाए। भी लगता है कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति 5 बार चाहे वो किसी भी तरह से जीता है, ट्रेमेंडस विक्ट्री है, तो मदन कौशिक के नाम पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से वो जो काम किया है उन्होंने और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो इन दोनों नाम पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए मदन कौशिक के नाम पर विचार करना चाहिए और मदन कौशिक को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत दिनों से बड़े बड़े पद पे रहे, उन्होंने बहुत काम किया हरिद्वार के लिए। और मुझे कोई दावेदार नहीं होता, जो भी तय होगा वो सभी का सामूहिक तय होता है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई नाम चलना चलाना ये सब मीडिया का काम है। बाकी जो भी होगा निर्णय वैसे होगा। पंजाब की जीत ने आम आदमी पार्टी को अलग राजनीतिक मुकाम पर पहुंचा दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस को हराकर आपने साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में विपक्ष की तस्वीर किस तेजी से बदल रही है। इस बार आपने न सिर्फ पंजाब में बीजेपी के विजय रथ को रोका, बल्कि कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों का अहम वोटर बेस भी छीन लिया। आम आदमी पार्टी की पंजाब जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का कद भी बढ़ गया है। रिपोर्ट देखें। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति की नई इबारत लिखने को तैयार है। दिल्ली के बाद दूसरे राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया। ये जीत अरविंद केजरीवाल को एक भरोसेमंद विपक्ष का चेहरा भी बनाती है। बंगाल में जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मजबूत विपक्षी नेता के रूप में सामने आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का कद उनके सामने बढ़ गया है। भले ही आम आदमी पार्टी ने 2020 दिल्ली में तीसरी बार जीत हासिल की हो, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण दिल्ली की जीत राष्ट्रीय राजनीति में इतनी मायने नहीं रखती जितनी पंजाब की जीत मायने रखती है। पंजाब पहला ऐसा पूर्ण राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। यूनियन टेरिटरी होने के कारण दिल्ली में पुलिस, जमीन और नौकरशाही पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन पंजाब में हालात अलग होंगे। वहाँ पुलिस, कानून व्यवस्था और नौकरशाही पर पार्टी का पूरा नियंत्रण होगा। इससे पार्टी को अपना भ्रष्टाचार विरोधी रुख दिखाने का भी मौका मिलेगा, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी राजनीति में आई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ा था। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस चुनाव में आपने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया था। जिस किस्म का रिकॉर्ड तुसी बनाया 92 सीटां का, ये पहला हिस्टरी च पंजाब च कदे नहीं होया सी। ये 8-10 दिन 20 तरीक तो 20 फरवरी तो लैके 10 मार्च तक 20 दिन ये अपना दिल बहलाउंदे रहे। किसी की सरकार नहीं आनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल जाएंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर लांगे गठजोड़। सानू पता सी कि ये पार्टियां आपस च मिलदियां रहन, लोग आपस च इकट्ठे हो गए। हुण साडे नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए ने, बहुत पंजाब नूं उन्होंने टाइम दिता, रोड शो कीते। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत सिर्फ विकास मॉडल के नाम पर नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि पंजाब की जनता एक विकल्प चाहती थी, जो उसने आम आदमी पार्टी के रूप में देखा। पिछली बार भी पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को एक साथ रखने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लाकर पंजाब में अपना दलित कार्ड खेला, जिसे वहां की जनता ने नकार दिया, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। मैं नहीं हराया जी, वो लंबी हल्के दी जनता ने हराया। तो आगे रणनीति आपकी क्या रहेगी, कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं, चैलेंज कोई नहीं रहा। चैलेंज तो उन्होंने वास्ते बनया मैं, परंतु जो मेरी जिम्मेवारी बहुत वड्डी है, मैं उन्होंने ईमानदारी नाल बाखूबी निभाउण दी यत्न करूँ। कार्य तो बदलाव के रूप में पंजाबियों ने दे दिया हमको, इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी है, 92 सीट दी है और आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़े काम करके दिखाए हैं, पंजाब में भी पूर्ण विश्वास के साथ अच्छे लोगों के अच्छे इलाज के लिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, हर एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है लोगों के साथ, लोगों के विश्वास में खरा उतरेगी। क्यों मैं जो काम लोगों के साथ कर रहा था
ज़मीन पे रह के कर रहा था। लोगों को उसके लिए लोग उनके विश्वास को कायम रखूँगा और एक ईमानदार सरकार, ऑफिसर को जैसे अरविंद जी ने कहा, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जन सैलाब से एक नई एनर्जी, एक बड़ी एनर्जी नज़र आ रही थी जो पंजाब को इनसे बचाकर, इन माफिया से बचाकर एक सही दिशा में लेकर जाना चाहती है। वो एनर्जी जन सैलाब से नज़र आ रही थी और आम आदमी पार्टी हर फील्ड में जो तमाम माफियाज हैं उनको ख़त्म करेगी, लोगों का पैसा लोगों के ऊपर खर्च करेगी ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उससे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें। जिन्ना लोगों ने प्यार दिता, वेखो जी आ लम्मा समा हो गया आप वेंदे ने, कदी अकाली आ गए कदी कांग्रेसी आ गए, तीजी पार्टी ना पैदा ही नहीं होने दी दोवां धिरां ने। जे पंजाब दी संगत ने क्लीन स्वीप की, 92 सीटां दित्तियां 117 चो, तो साडा भी फर्ज बनदा असीं काम करिए, भीमराव अंबेदकर जी दे सुपने वाला पंजाब बनाइए, चला के विखावांगे। जिवें दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने सिस्टम सही किया, पंजाब दा सिस्टम ही सही करांगे। पंजाब की जीत ने आम आदमी पार्टी को अलग राजनीतिक मुकाम पर पहुंचा दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस को हराकर आपने साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में विपक्ष की तस्वीर किस तेजी से बदल रही है। इस बार आपने न सिर्फ पंजाब में बीजेपी की विजय रथ को रोका, बल्कि कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों का अहम वोटर बेस भी छीन लिया। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी सक्रिय हो गयी और ये चर्चा आम हो गयी कि आने वाले समय में वो विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनेंगे। लेकिन पंजाब जीत के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं की पंक्ति में सबसे आगे नजर आते हैं। उनकी पार्टी ने न सिर्फ पंजाब चुनाव जीता, बल्कि गोवा में भी अपना खाता खोला है। यानी अब दिल्ली के अलावा 2 राज्यों की विधानसभा में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में भी आपकी सीटें बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की गंगोत्री विधानसभा सीट का मिथक इस बार भी हमेशा की तरह कायम रहा। कहा जाता है कि यहां से जो विधायक जीतता है सूबे में उसी की सरकार बनती है। इस बार भी बीजेपी के सुरेश चौहान ने जीत दर्ज की और सूबे में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। गंगोत्री से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश चौहान से बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा का मिथक इस बार भी लगातार बरकरार रहा है, चूंकि कहा जाता है कि गंगोत्री विधानसभा से जो विधायक बनता है सूबे में उसी की सरकार होती है और ऐसा इस बार हुआ भी। गंगोत्री से विधायक पहली बार बने हैं सुरेश चौहान मेरे साथ हैं खास मुद्दों पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ 1 इंडिया में स्वागत है। बहुत गंगोत्री के बारे में कहा जाता है शुरू से ही मिथक रहा है और मिथक इस बार बरकरार भी रहा है, चूंकि जो विधायक वहां से बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं सूबे में सरकार होती है और ये मिथक इस बार भी रहा है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे पूरी गंगोत्री क्षेत्र की जनता को लेकर और प्रदेश की जनता को लेकर? सबसे पहले मैं गंगोत्री की जनता का और पूरे उत्तराखंड की जनता का, पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूं और सबको अपनी तरफ से, मां गंगा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। ये खुशी का माहौल है पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर। गंगोत्री से जो जीता ये सत्यता है और ये मिथक है और उत्तर प्रदेश के ज़माने उत्तरकाशी जो जीता था, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनती थी, ये भी मिथक है। तो माँ गंगा की कृपा है और माँ गंगा पे सबकी आस्था है और माँ गंगा की कृपा से आज हम उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमतों से माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में और हमारे जो इस समय जो है जो मुख्यमंत्री रहे धामी जी, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है तो प्रचंड बहुमत से जो है। सर, एक सवाल ये है, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा है उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आदमी वहाँ पर आता है गंगोत्री विधानसभा, और इस लिहाज से आपके लिए चुनौती कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि 4 धाम से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्तों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सहूलियत मिले, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम रहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो माननीय मोदी जी का मिशन है। आपने देखा कि पहले जब 4 धाम, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, जब ऋषिकेश से आदमी चलता था तो हमारे कई लोगों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला होता था, तो वो 10 बार जो है ऋषिकेश के पास आकर माथा टेकता था कि मैं बच के आ गया। क्योंकि जब पहाड़ों में जब बसें चलती थी, टैक्सियाँ चलती थी, तो बहुत सड़कों की स्थिति बढ़। आज उसी
चार धाम को विकसित करने के लिए, चार धाम को सुगम बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो ऑल वेदर सड़क का जो एक मतलब जो है निर्माण का कार्य जो चल रहा है और काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं। लावा क्षेत्र भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, भक्तों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सहूलियत मिले, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम रहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो माननीय मोदी जी का मिशन है, आपने देखा कि पहले जब चार धाम, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, चाहे गंगोत्री की बात करें, चाहे यमुनोत्री की बात करें, जब ऋषिकेश से आदमी चलता था तो हमारे कई लोगों से, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला होता था, तो वो 10 बार जो है ऋषिकेश के पास आकर माथा टेकता था कि मैं बच के आ गया। क्योंकि जब पहाड़ों में जब बसें चलती थी, टैक्सियाँ चलती थी, तो बहुत सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। आज उसी चार धाम को विकसित करने के लिए, चार धाम को सुगम बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो ऑल वेदर सड़क का जो एक मतलब जो है निर्माण का कार्य जो चल रहा है और काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं, तो ये सब एक तीर्थाटन को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि कैसे पहाड़ तीर्थाटन और पर्यटन से आगे बढ़े, कैसे तीर्थाटन और पर्यटन का एक हब बने और लोगों को, जो पहाड़ के लोग हैं, उनको पलायन न करना पड़े और घर बैठे उनको रोजगार मिले। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जो कि 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, 22 साल में लगातार हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी रही है, कांग्रेस भी आई है, लेकिन मंत्री पद आखिरकार उत्तरकाशी को नहीं मिल पाया है। पूरे जिले की अगर बात करें, गंगोत्री की खासकर अगर मैं बात करूँ, इस बार कहीं ना कहीं जनता में ये मांग जरूर उठ रही है, हालांकि पिछले दिनों भी उठी थी, लेकिन इस बार खास तौर पर मांग उठ रही है कि गंगोत्री से भी मंत्री पद दिया जाए। क्या लगता है, आप कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद रखते हैं या फिर बात करेंगे? देखिए, ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, और ऐसा नहीं कि ये सारे विषय शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं है, और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो सबका साथ सबके विकास पर जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और रीति रही है, तो ये विश्वास तो ये जनता में, जनमानस में और हर कार्यकर्ता में ये बात तो है कि भाई गंगोत्री ही नहीं पर उत्तरकाशी जनपद को जो है 20 सालों से नेतृत्व नहीं मिला कैबिनेट में, तो इसके लिए थोड़ा जनता के अंदर एक उत्साह है कि इस समय शायद जो उत्तरकाशी जनपद को कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का नेतृत्व होगा उसके लिए सब तैयार है और सब लोग विकास के लिए काम करेंगे। उत्तरकाशी जनपद को, पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सब काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान, जिन्होंने इशारों में साफ किया है कि आखिरकार उत्तरकाशी और गंगोत्री की जनता जरूर चाहती है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी उनके विधायक को जगह मिले। कैमरामैन राजन पडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बुलेटिन में साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।